लोग आपने जो लिया तो पसंद आ गया? हाँ पसंद आ गया। ठीक लगा? अच्छा, चलिए इसका ये लॉक लगा लेना। पहले आप एक बार बाहर निकालो इसे, एक बार हेलमेट को। अच्छा। ये लो, अब इसको ऐसे पहनो आप। हैं? गर्मी आज बहुत गर्मी है। 2 दिन हवा चलती है, बारिश आती है, फिर भी काम। उस मंडे को तो बहुत बढ़िया मौसम था जब हम गए थे। हाँ वो भी आज तो बहुत बुरा हाल है। बेटर। लॉक लगाने की जरूरत है वैसे तो फिक्स हो गया। लॉक लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, आप बैठ जाइए, आराम से बैठिएगा। हैं? चले। तो भाई मैडम हमारी जो है फिक्स हैं और हम इन्हें सेक्टर 74 गुड़गांवा लेके जाते हैं। सुबह 9:30 बजे अगर मैं घर से निकल पाता हूँ तो ये वजह सिर्फ यही है कि मैंने फिक्स किया हुआ है, इसीलिए मैं निकल पाता हूँ। वरना भाई आप सब समझते हो कि घर से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और वो भी खासकर इतनी गर्मी और धूप के अंदर। अभी 9:30 बजे आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ धूप होगी, और जबकि ये तो धूप की भी शुरुआत है। अभी इस वक्त ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और धीरे धीरे अगर मान लो मुझे वहाँ जाकर काम नहीं मिला तो मैं कितनी परेशानी में आने वाला हूँ। पर ये है कि मेरे को ये 360 रुपये का काम है। 360 रुपये का मैं पेट्रोल डला देता हूँ। जब भी मैडम को लेके जाता हूँ तो मैं पेटीएम करवा देता हूँ इन मैडम से ही, और सीधा 360 रुपये का मेरा पेट्रोल इसमें डल जाता है, और मेरा पूरा दिन उसमें कवर हो जाता है। बल्कि मेरा अगला दिन भी उसी पेट्रोल में काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो अब ये वाली ट्रिप जैसे 360 रुपये की है, और लगभग 10:30 बजे में मैं पहुंच जाऊंगा। 9:30 पौने 10 बजे तक मैं पहुंच जाता हूँ। तो नहीं है तो पुराने बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस पे। दो बार दो जो आप पहुंच गए वहाँ पहुंच गए क्या? ये दिखाने के लिए क्या? हाँ, कि मैं यहाँ पर सामान लेने आया हुआ हूँ, और मैं पोर्टर कंपनी के थ्रू आया हूँ। अच्छा भाई साहब ये आ गया, भाई आएगा अभी माल देने वाला हूँ, निश्चिंत रहो। 2 मिनट का काम। हमारे जो ये भाई साहब हैं, इनकी जो शब्द हैं वो हमारे को पहाड़ जैसे सुनने में आते हैं कि पहाड़ी हैं ये। पहाड़ी शायद नहीं, मैं केरला का हूँ। केरला के बाद हाँ, पहाड़ी नहीं। शब्द आपके, या तो ये ऐसा है कि आपस में मिलजुल के थोड़ा सा। 40 साल हो गए दिल्ली में। दिल्ली की यही बीमारी है। दिल्ली में जब कोई आता है तो वो, जैसे मैं भी राजस्थान से हूँ, कभी बिहारी बोल देता हूँ, कभी पहाड़ी बोल देता हूँ, कभी किसी और तरीके की भाषाएं बोल देता हूँ। तो दिल्ली के अंदर रहने वाला आदमी किसी भी तरीके की भाषाएं। 8431 मोटरसाइकिल नंबर है, DL3S BR 8431। भाई मैं केरला का हूँ। आप केरला के हो? हाँ। DL3S 8431। तो ये मायापुरी का हमारे को एक पार्सल मिला हुआ है यहाँ से, और हम पिकअप करने के लिए आए हुए हैं। तो और ये पहले तो हमारा जो हमारी जो मैडम थी जिनको हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था, उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद हमारे पास एक बुकिंग आई हुई है, जिसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करने आए हुए हैं। और यहाँ से हम इस पार्सल को लेकर मायापुरी जाएंगे। मायापुरी गढ़ है काम का, धंधे का। वहाँ से वापसी में हमारे को पार्सल 100% मिलेगा। पर क्योंकि मेरे को अभी दिन हो रही है, दिन में इस टाइम बहुत गर्मी है, गर्मी में हम लोग उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो मायापुरी से मैं कोशिश करूँगा कि मुझे तुगलकाबाद पुल पहलादपुर की तरफ का कोई ऐसा काम मिल जाए जिसे मैं लेके अपने घर की तरफ जाऊं। और ये हमने पार्सल हमारा ये रखा हुआ पार्सल, और ये कागज़ ये हमारे को दिया गया है उनको देने के लिए। तो मेरे साथ अधिकतर क्या होता है, ये कागज़ जो है ना बैग के अंदर रखे रह जाता है, और बहुत सारे कागज़ मेरे पास बैग के अंदर रखे हुए हैं। तो अगर मेरे से कोई मांगता है तो ले लेते हैं, वरना मेरे पास हकीकत बता रहा हूँ, मेरे बैग में बहुत सारे कागज़ रखे हुए हैं, और ये कागज़ भी उसी तरीके से मैं इसको बैग में रखने वाला हूँ। तो हकीकत बता रहा हूँ, और आपको मैं झूठ नहीं कहूँगा। ये देखो बहुत सारे कागज़ मेरे पे रखे हुए हैं। ये देखो, ये कागज किस लिए ये देते हैं? कागज़ क्योंकि भैया मांगेगा सामने वाला। तो मेरी बात सुनो ना आप एक बार, ये कागज ये बिल है। हाँ। ये बिल उसमें भी डाला हुआ है। हाँ। केस के अंदर भी डाला हुआ है। अच्छा। ये आपको कोई पुलिस वाला हाँ, हाथ लगाएगा दिखाने के लिए। हाँ। फिर भी आपको बैग में क्यों भरना है? वो माल के साथ ही बिल भी देना है। पर क्योंकि राइडर होता है ना, राइडर भूल जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोलना बताया, नहीं चाहिए। बोलना अगर वो मांगेंगे तो उनको जरूर। नहीं। भाई केस देके तो बिल भी दे। हाँ, केस के अंदर घुसा वो के रखो ना। उससे अब पैसे वो देंगे, इसकी पेमेंट वही देंगे ना। हाँ, उसको तो ये जो हमारी ये पार्सल है, इसकी पेमेंट जो है हमें वहीं मिलेगी। तो हम पेमेंट वहीं से लेंगे। और हम हमेशा कस्टमर को ये भी कहते हैं कि भाई
कि अगर कोई कागज़ हमारे पास है तो वो अपने कागज़ को हमसे मांग ले। तो कई बार हम लोग कागज़ को देना भूल जाते हैं और बहुत सारे कागज़ हमारे पास रखते हैं। और ये पार्सल में यहाँ से हल्का है, बहुत हल्का पार्सल है। तो मैं इसको जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। क्या बात कर रहे, फ्री में थोड़ी काम करें। हाँ बड़े अच्छे। हाँ हम तो अच्छे हैं, केरला का एक बार हाय कर देना। हम तो हिंदुस्तानी अच्छा होता है। चलो यहाँ से हम पार्सल लेके निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे अपनी मोटरसाइकिल के पास। नीचे हमारी बकरी खड़ी हुई है, बकरी बेचारी हमारी धूप में खड़ी हुई है। तो जाते हैं, ये हमारी बकरी खड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ ऐसे टांग लेते हैं। तो मैं इसे बांध देता हूँ। 343 रुपये का जो पार्सल है उसको कलेक्ट कर लिया है और हम लोग अभी अपनी ट्रिप को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। पेमेंट जिसकी हमें वहीं मिलेगी। ये साइन हमने करवाया कस्टमर से, सेव किया हुआ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दी हमारी जीपीएस को। 34 किलोमीटर का पार्सल हमने ले लिया है। तो अभी हम सिक्योरिटी गेट पे हैं। यहाँ पर हमें किसी ने भी रोका नहीं है और हम लोग इस टाइम जयपुर हाईवे जो है वहाँ पर हैं और हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं। 34 किलोमीटर की ये वाली राइड है जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ। ये मायापुरी के लिए है। इससे पहले मैंने जो मैडम को छोड़ा था वो 41 किलोमीटर था। उसके बाद मैं 2-3 किलोमीटर भटका भी हूँ, इधर उधर मैंने ढूंढा है कि भाई कहाँ पर जाऊँ। और ये अपना हीरो अंडा चौक है, तो हीरो अंडा चौक के पास से मिलेनियम जो कंपनी थी वहाँ से हमने मायापुरी का एक पार्सल ले लिया। 1:30 बजे का समय है भाई ये, और 1:30 बजे अभी धूप आप देख रहे हो एकदम करारी चिलचिली धूप है। और धूप में आप ये समझ लो कि हम लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगातार इस हेलमेट को सर पर रखते हैं और जब इसको हम उतारते हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने हमने क्या कर दिया। भाई साहब 8-8, 10-10 घंटे लगातार हेलमेट को पहने रहना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक सिपाही होता है ना देश का, वो सिर्फ अपनी जान को उस वक्त खतरे में डालता है जब वो किसी युद्ध में होता है, किसी आतंकवादी मुठभेड़ में होता है तब। पर बल्कि जो राइडर होता है वो हर वक्त अपनी जान को जोखिम में रखता है। रोड पर हर वक्त चलना, बाइक चलाते रहना। रोड पर आप बहुत बढ़िया बाइक चलाते हो, आपके पीछे वाले का कोई पता नहीं है कि पीछे वाला आपके सही चला रहा नहीं चला रहा। तो हमारे को सिर्फ अपने आप को आगे से ही नहीं बचाना, हमारे को अपने आप को पीछे से भी बचाना है। तो मैंने यहाँ पर साइड वाले रोड को पकड़ा हुआ है, आगे के 2 रोडों को मैंने छोड़ रखा है कार वालों के लिए। तो अपनी साइड में हमेशा रहना चाहिए हमारे को, ताकि हमारा बचाव हो सके। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट या सेकंड रोड पे चलूँगा तो भाई कोई भी गाड़ी वाला मुझे पेल देगा। और ये थर्ड रोड जो है ट्रक वालों के लिए है। और अपना लाइन में हमेशा हमें चलना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले जो होते हैं कार वाले, ये भाई बड़ी ख़तरनाक गाड़ी चलाते हैं, बहुत बुरी तरीके से आते हैं ये। और गलती से अगर उन्होंने हमारे को टच भी कर दिया ना तो फिर उसके बाद समझ लो हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो रोड पर चलना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। हम लोग किसी सैनिक से कम नहीं है, हम लोग किसी आर्मी, किसी जवान से कम नहीं है भाई। क्योंकि हम लोग भी एक ऐसी लाइफ को जीते हैं जिसमें हम लोग 8-8, 10-10 घंटे लगातार हेलमेट पहने रहते हैं और 8-8, 10-10 घंटे लगातार बाइकों को चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात। देखा हुआ है, इसी में तो देखा था, आपने बताया था उसके अंदर भी कि कॉल सपोर्ट पे कॉल करो, आपको 48 घंटे में या 48 घंटे में कर देगा। करता ही नहीं ठीक है, ओखला चले जाओ भाई ऊपर। आप देखिए मैंने मिल गया आप आया है, मुलाकात हो ही गई। मैं देखता था आपकी वीडियो, देखी है आप ही की देखी। और एक जब ये दूसरे पर आया था ना फर्स्ट ही, हाँ वो तो वो गाड़ी चलाते हैं। तो पहले रिलैक्स कर सकता हो, पार्सल डिलीवर करने के बाद रिलैक्स नहीं होता, फिर बेचैनी रहती है। नहीं बजे ना बजे, पर वहाँ पर ये बीच का जो समय होता है ना, ये बहुत गंदा समय होता है। या तो आप डिलीवर करने से पहले के समय को आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जब दे देते हो ना पार्सल और लेते हम, तो बीच का जो समय होता है ना, ये बड़ा गंदा समय होता है। तो उसमें ना तो कंपनी का फॉल्ट होता है ना हमारा फॉल्ट होता है। वो फाइल ना हमारी क्यू में लगी हुई है, अटकी हुई है, तो जाओगे रिसॉल्व हो जाएगा।
ही नहीं रहा। तो आपको तो इतने दिन रुकना ही नहीं चाहिए था, आपको तो कब का चले जाना चाहिए था। मैं तब से यही ऑर्डर मार रहा हूँ। नहीं, वी फर्स्ट में रेट ही नहीं है, 5, 5.5, 6 का रेट में आप क्या कर लोगे। और सवारी लोगे तो सवारी में आप 2-2, 3-3 किलोमीटर की सवारियाँ लेते रहोगे। इससे अच्छा तो पीपल के नीचे बैठे रहो, ठंडी ठंडी खाओ। इतनी कमाई होती है फिर क्या फ़ायदा। नहीं, ये सवारियों में आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे, मैं तो ये जानता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि हम लोग सवारियों में पैसा नहीं कमाते। और पार्सल में भी अगर आप पोर्टर का कर रहे हो तो कमा लोगे पैसे। बाकी ये बोर्डों में आप क्या ले लोगे, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इतना ही आता है, 5-6 किलोमीटर भी होगा। और जो दूर के भी आते हैं उनका रेट भी अच्छा नहीं होता। क्या मैंने कल ग्रेटर नोएडा से एक पार्सल लिया था, वसंत विहार का, 39 किलोमीटर का वो पार्सल था, जिसमें 247 रुपये कंपनी मुझे दे रही है। अब आप बताओ 39 किलोमीटर के 247 किस हिसाब से पैसे देते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लो, 6 रुपये 30 पैसे का रेट है। 6 रुपये 30 पैसे का रेट में आप बताओ 3 या 4 का खर्चा मान लो आप। आपकी बाइक है ये, आप, मैं कहता हूँ चलो आपने नई ली है पुरानी ली है मैं बात नहीं कहता, आप नई बाइक लेने चले जाओ, आज के टाइम में आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपए की है। आपसे तो ऊपर की पड़ेगी। और आप उसको कितने, आप, मैं कहता हूँ 50,000 चला दो, ख़त्म है वो, 50,000 में ख़त्म है। तो यानी कि आपने 50,000 में अपनी 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। और फिर आपने क्या कमा लिया, बच्चों को रोटी दे दी और उससे ज़्यादा कुछ दे दिया। बचत नहीं, कुछ नहीं। जो बच जाए थोड़ा बहुत पैसा, कुछ नहीं बचता। आपको बस ये संतोष है कि मैं रोटी खा ले रहा हूँ, बच्चों को खिला पा रहा हूँ। बाकी आपको लगता है आप धन जोड़ लोगे, कमाई कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग धन नहीं जोड़ रहे, हम लोग कमाई नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। बस ये है कि ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जो बस होता है वही पूरा हो रहा है। मतलब कि हम लोग जो लॉकडाउन में फंस गए थे, हम लोग काम से खाली थे ना, अब हम लोगों के पास थोड़ा सा काम है, हम लोग रोटी खा पा रहे हैं, बाकी हम लोग पैसा नहीं कमा रहे। और अगर कल को हम मर जाएंगे ना तो ये कंपनी हमारे को कुछ नहीं देगी। और हमारे जैसे न जाने कितने राइडर मरते हैं रोज़, हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि कितने राइडर रोज़ मरते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर यह है कि हमारी मजबूरी है, हम लोग काम कर रहे हैं। क्या करोगे, परिवार चलाना है ना। पोर्टर ऑफिस लिख दो, ओखला फेज 1 GPS पे, बिल्कुल सही लोकेशन पे आपको लेके जाएगा। मतलब कि आप इधर से जा रहे हो तो ये सब बिल्कुल सही, इधर से आ रहे हो तो पीछे बता देगा, जाओगे बिल्कुल सही लोकेशन। हाँ, लोकेशन आप पोर्टर पर इस पर लिख दो, GPS पे, पोर्टर ओखला फेज 1 ऑफिस, ओखला फेज 1 ऑफिस जरूर लिखना। अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ओखला फेज 1 पोर्टर ऑफिस इतना लिख देना। ये 275 है मेरी जगह। हाँ, वही है, 275 है। तो वहाँ आप चले जाओ और वो लोग सॉल्व कर देंगे। बहुत जाना पड़ेगा। हाँ, लगभग 300 मीटर दूर है, पार्सल को ड्रॉप करने आए। तो हम चलते हैं यहाँ से। भाई साहब मिले, बहुत खुशी है हमें, और मुझे बहुत खुशी। नोवा केयर नहीं है। नोवा केयर बोरा, ये नोवा केयर मिल गया हमें, नोवा केयर। अब हम पहले एक बार मयंक भैया आए, उनसे बात कर लेते हैं। नोवा केयर में जाना है, 2nd फ्लोर पे। पार्सल है ये, गुड़गांव से लाया हूँ। जाओ, समझ सकते हो इतनी गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है। और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था एक बार कि मेरे पास ना पानी रहता है ठंडा। ये बोतल तो खाली हो गई है जो मैं सुबह लेके आया था। अब देखो बर्फ़ जमी हुई जो बोतल है ना, ये वाली ख़त्म हो गई है। ये दूसरी पानी की बोतल है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है। और एक बर्फ़ जमा हुआ है पानी, इसको पी रहा हूँ। पोर्टर पर मेरे पास अभी एक पार्सल बजा था 91 रुपये का, मैंने लिया नहीं। तो भाई आज पोर्टर के साथ मैंने 3 ट्रिप कंप्लीट की है। पहली ट्रिप 292 रुपये की अर्निंग थी, उसके बाद 150 और 172, 3 ट्रिप मैंने कंप्लीट किया है। टोटल काम 614 रुपये का पोर्टर के साथ हुआ है, और जो मैंने अपना पर्सनल किया था वो वाला। धन्यवाद।